गोली चली। गोली क्यों चला? क्योंकि वो जानता है कि इन लोग जो है गाजर मूली है। ये कह लीजिए कि चूहा बिल्ली है, मारना कोई डर और भय की बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आके वो गोली चला दिया दिन दहाड़े और हत्या कर दिया। अब हत्या होने के बाद अगर आप लोग पूरे मोहल्ला टोला अगर एक नहीं रहिएगा, ठीक है ना, आन के इनको डरा धमका के अगर केस वापस करवा दिया तो ये मत समझिएगा कि फिर गोली नहीं चलेगी। उसका मन और बढ़ जाएगा, और मन बढ़ने के बाद है किसी को भी धमका देगा, किसी के बेटी बहू को उठा लेगा, ठीक है ना। तो जीवन कौन काम का है जब इज्जत ही नहीं रहेगा? हमारे युवाओं का जीवन किस काम का है? खाली दारू गांजा पी के खेत खलियान में गिरने के लिए? जीवन कुर्बान, बड़े बड़े रामायण हो गया किस लिए भाई? न्याय के लिए ना। अन्याय के विरुद्ध में हुआ। महाभारत हो गई किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? न्याय और अन्याय के बीच में झगड़ा हुई। तो न्याय के लिए सब दिन खड़ा रहिए और अन्याय के सामने झुकिए नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज ये हुई कि हमारे जो बिहार के जो दलित लोग थे, उन लोगों ने ये गलती किया कि अपने समाज को सुरक्षा करने के लिए कोई संगठन नहीं बनाए कि हम अपने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तो लड़ नहीं सकता है, प्रत्येक व्यक्ति लड़ नहीं सकता है। आज उसके तरफ से कौन आ रहा है डराने धमकाने? जो गुंडा तकवा के लोग। तो उसको जवाब देने के लिए कि कौन चाहिए? इधर से भी गुंडा लोग चाहिए। तो गुंडा लोग नहीं रहिए तो स्वाभिमानी लोग चाहिए, दोगो में एगो। तो हम तो गुंडा बनाने नहीं आए हैं, पर स्वाभिमानी जरूर बनाने आए हैं। और क्रांतिकारी, स्वाभिमानी और क्रांतिकारी रहिएगा तो सारे गुंडा जो है ना अपने घर में घुस जाएंगे। अंग्रेज यहाँ गुंडाई कर रहा था, किसी को भी मार रहा था, तो यहाँ के लोग क्या किया? यहाँ के लोगों ने क्रांतिकारी बने, भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने, उधम सिंह बने, सारे लोग क्या बने? क्रांतिकारी बने। तो अंग्रेज के भागना पड़ा कि नहीं पकड़ना पड़ा? तो मान सम्मान के अगर जीवन चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में दोबारा इस तरह के इंसान का मनो बिना कारण के जान न जाए, तो सभी को संगठित होना होगा और क्रांतिकारी होना पड़ेगा। क्रांतिकारी किस लिए? कि भाई ना हम जुल्म सहेंगे, न जुल्म करेंगे, न जुल्म सहेंगे। अगर जुल्म अगर किया तो उसको उसी भाषा में हम जवाब देंगे। अगर आप लोग ठान लेते हैं तो किसी का कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि आपको कोई बाल बाका तैयार कर दे, ठीक है ना। तो समता मूलक संग्राम दल आप लोगों को संगठित करने आया है और आपकी लड़ाई लड़ने आई है। जिस तरह से लड़ाई लड़ना होगा समता मूलक संग्राम दल लड़ लेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए और इनके केस में सब गोल बंद रहिए। किसी भी प्रकार से कोई डरा के, अगर डराता है तो तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, देख लिया जाएगा। अगर प्रशासन यही चाहती है कि दो समुदाय, दो वर्ग के लोग यहाँ टकराए, तो टकराने के लिए तैयार हैं, क्या दिक्कत है? जब यहाँ की सरकार ही चाहेगा कि हम इनको रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपना रक्षा खुद करेंगे। एक तरफ सरकार किसी को हथियार बांट रहा है, लाइसेंसी दे रहा है, और हम लोग को मर्डर भी हो रहा है, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है सरकार, तो कैसे लड़ेगा? लेकिन समझ लीजिए कि किसी भी जात, किसी भी समाज में पूरे जात गुंडा नहीं है। उसके चलते पूरे जात और पूरे जमात के लोग लड़ने नहीं आएगा। जो गुंडा है वो नहीं लड़ने आएगा। तो समाज में एक गुंडा पर 1000 इंसान है। मैं लुका कर नहीं, ये चैनल पे आन के मैं बोल रहा हूँ कि जिसको चेहरा देखना है ये चैनल पर देख लेना। और यहाँ के प्रशासन के भी मैं कह के जा रहा हूँ कि जिस तरह से इन पर दबाव बनाई जा रही है, तो ये दबाव बनाना भूल जाए, और नहीं तो फतुआ में गंगा नहीं, गंगा में पानी नहीं बहेगा, खून के नदी बहेगी। ये समता मूलक संग्राम दल ऐलान कर रही है। नहीं तो एकदम बड़ा बात नहीं बोल रहे हैं, ये होगा। अगर अपराधी को जेल नहीं भेजा गया तो अपराधी के देख लेंगे कि कितना घर में गोली और बंदूक है। ये समता मूलक संग्राम दल यहाँ बोल के जा रही है। और जिसको समता मूलक संग्राम दल को आजमाना है वो चैलेंज करके बोल दे, उसको बता देंगे कि तुम्हारे पास कितना गोली और बंदूक है। और यहाँ के प्रशासन होश में रहे, न्याय दिलाए। अगर अन्याय कराने की कोशिश की तो गुंडों की सफाया समता मूलक संग्राम दल करे। ये डंके के चोट पर ऐलान करके मैं जा रहा हूँ। और जिसको चेहरा देखना है तो मनोज भारती, संजय भारती जो बैठा हुआ है समता मूलक संग्राम दल का लोग, उसको चेहरा नोट कर लेना। मुंह नहीं दिखा पाओगे, बता दे रहा हूँ। और प्रशासन और यहाँ के शासन चाहता है कि गुनाहगार दोबारा गुनाह न करे, तो गुनाहगार को आप जेल में जाके डालो। और अगर नहीं डाला तो फिर समता मूलक संग्राम दल बकसने वाला नहीं है। क्या करने वाले हैं सर? क्या करेंगे? समता मूलक संग्राम दल दोनों लड़ता है। लोकतंत्र में बात से मानोगे तो बात से भी मनाता है,
और नहीं तो समतामूलक संग्राम दल के लात भी चलती है। मैं अगर राढ़ का देवता बात से नहीं मानता है तो समतामूलक संग्राम दल लात से भी माना जाए। संवैधानिक काम करेगा सर। कौन से असंवैधानिक काम होगा? कौन से असंवैधानिक काम होगा? आत्मरक्षा करने का संविधान में अधिकार है, ठीक है ना। और गुनाहगार को साफ कर देना ये राष्ट्र प्रेम का काम है। अगर कोई गुनाहगार है वो चाहे वर्दी वाला गुंडा का है नहीं हो, जनता उसको जवाब दे और जनता का ही प्रतिनिधित्व समतामूलक संग्राम दल करती है। ये बर्दाश्त नहीं करेगा यार, अब बिहार में बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से लालू यादव मसीहा बने हुए हैं, क्यों मसीहा बने हुए हैं? उनकी सरकार में गुंडों की सफाई हुई थी, ठीक है ना। अब उन्हीं के चेला चपाटी गुंडा बन रहे हैं, उनको भी सफाई हो जाएगी, उनको भी सफाई हो जाएगा और संवैधानिक रूप से हो जाएगा। ऐसा आरोप लगा रहा है कि उनका चेहरा चपाटी। अभी एक विधायक आया है क्या? यहाँ के विधायक किस पार्टी का है? आरजेडी का। काहे नहीं आया? नहीं आरजेडी का नहीं आया। कौन नहीं आया? मुझको पूरा पता है कि आरजेडी का जो विपक्ष में है उसका काम है सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। यहाँ मर्डर हुई सिगरेट के लिए, आरजेडी ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। तो सत्ता भी चोर और विपक्ष भी चोर, ये दोनों गुंडा की सरकार है। विपक्ष भी गुंडों पर चलती है और सत्ता पक्ष भी गुंडों पर चलती है। और जहाँ जनता की सरकार होगी गुंडा के कोई स्थान नहीं होगा। गुंडा के रोड पर लगा जनता पीट पीट के चटनी बना देगा। ये समतामूलक संग्राम दल के कितना दिन घटना हो गया? घटना का 1 हफ्ता हो गई, ऐसी तरह 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। अभी तक इसमें 1 अपराधी शायद गिरफ्तार हुई है, जो हमारी जानकारी है। एगो को गिरफ्तार किया है, बाकी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। बल्कि अब मैं बता रहा हूँ कि इनसे ज्यादा पुलिस ही दहशत में है।